नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे। साथियों आज बहुपद पढ़ने वाले हैं साथियों, जिसे अंग्रेजी में पोलिनोमियल कहते हैं। साथियों ये इंट्रोडक्शन की क्लास होने वाली है साथियों। सारा बहुपद का इंट्रोडक्शन एक ही वीडियो में हो जाएगी साथियों, और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आपके सारे एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी साथियों। साथियों ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साथियों है। ये बहुपद होने वाली है साथियों, जिसे अंग्रेजी में पोलिनोमियल कहते हैं। ये इंट्रोडक्शन क्लास है साथियों, और हमारे साथ रोज़ रात 8 बजे जुड़िए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए साथियों। साथियों आप लोगों को मैथ की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है साथियों। कहते हैं ना साथियों, हर किसी शुभ काम को शुरू करने से पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है साथियों। तो चलिए हम गणेश जी का नाम लेते हैं साथियों। मेरे प्यारे साथियों चरण स्पर्श कर लीजिए साथियों, हम तो कर लिए साथियों। चलिए साथियों एक शायरी के साथ इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन का शुरुआत करते हैं साथियों, कि आज रास्ता बना लिया है साथियों। आज रास्ता बना लिया है साथियों, तो कल मंजिल भी मिल जाएगी साथियों। अगर आप रास्ता बना लिए हैं तो कल मंजिल भी मिल जाएगी साथियों आपको। हौसलों से भरी यह कोशिश, अगर आपके अंदर हौसला है, अगर आप कोशिश लगातार करते हैं तो ज़रूर रंग लाएगी साथियों। ये आपकी कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी साथियों, ज़रूर रंग लाएगी मेरे प्यारे साथियों। चलिए ये गणेश जी का स्पर्श करते हुए फिर से और इंट्रोडक्शन क्लास की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसमें साथियों क्वेश्चन क्वेश्चन कौन टाइप के आते हैं मेरे साथियों। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, हर एक स्टूडेंट का सपना है कि सर हम 100/100 नंबर लाए एग्ज़ाम में। हाँ सर, आप अपना गोल पहले फिक्स कर लीजिए कि सर हमें मुझे 100/100 लाना है, क्योंकि आप जब तक गोल फिक्स नहीं करेंगे तब तक आप अच्छा नंबर नहीं ला पाएंगे साथियों। अगर आप 100/100 का सपना रखें तो कहीं आ करके आप 97, 98, 99 पे आकर या 100 में 100 आकर के रुकेंगे मेरे साथियों। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों कि टाइप कौन सा एग्जाम में आते हैं मेरे साथियों, सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव साथियों। क्या आते हैं मेरे साथियों? ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आते हैं सब्जेक्टिव साथियों। लेकिन सर सब्जेक्टिव में मेरे प्यारे साथियों, सब्जेक्टिव मेरे साथियों यहाँ पे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। 2 मार्क्स वाले यानी साथियों शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं मेरे साथियों। कितना आते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं मेरे साथियों। इसमें 5 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं आते मेरे साथियों। क्लियर है? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई? इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं मेरे साथियों, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए साथियों, जिसका नाम है साथियों स्टडी साथियों, स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों। जहाँ पे वहाँ पे साथियों आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराई जाएगी साथियों। चलिए साथियों, सबसे पहले चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे साथियों बहुपद साथियों। क्या नाम है मेरे साथियों? बहुपद साथियों। बहुपद साथियों, बहुपद मेरे प्यारे साथियों। अब मेरे साथियों बहुपद ये है। चलिए सबसे पहले हेडिंग लगाइए मेरे साथियों कि बहुपद साथियों, कि बहुपद होता क्या है एक्चुअली में साथियों। बहुपद साथियों लिखिए, चर एक्स में बहुपद की उच्चतम घात, साथियों घात को अंग्रेजी में क्या कहेंगे सर? पावर कहेंगे। क्या कहेंगे? पावर। अब बहुपद साथियों, बहुपद की घात, बहुपद की घात कहलाते हैं साथियों, कहलाते हैं मेरे प्यारे साथियों। जैसे साथियों यहाँ पे देखिए, इसे मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए आप जैसे साथियों कि अगर मान लीजिए साथियों यहाँ पे 4x है मेरे साथियों, तो x का पावर कुछ नहीं तो 1, अधिकतम घात कितना हो गया यहाँ पे? 1 मेरे साथियों। अब देखिए यहाँ पे कि 7y, y के पावर कुछ नहीं तो मेरे साथियों 1 है, अधिकतम घात कितना हो गया? 1 हो गया। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि x², यहाँ पर अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो अधिकतम घात कितना हो गया? 2। तो ये ठीक से साथियों क्लियर है? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत साथियों? सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है मेरे प्यारे साथियों। तो अब साथियों चर बोलेंगे साथियों। क्या? कि मेरे साथियों चर, चर क्या होता है साथियों? जिसका मन साथियों, जिसका मान मान हमेशा
जिसका मान हमेशा बदलते हैं साथियों, क्या होते हैं? बदलते हैं, बदलते बदलते हैं उसे चर कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? चर कहते हैं मेरे साथियों। जैसे मैं बात करें साथियों, जैसे अगर हम यहाँ पे जैसे मेरे प्यारे साथियों, जैसे, तो क्या हो जाएगा साथियों? ये ए हो जाएगा साथियों, बी का भी मान हमेशा बदलेगा, सी का डॉट डॉट एक्स वाई जेड साथियों, etc। क्लियर है यहाँ तक? समझने में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट हेडिंग आता है साथियों अक्षर। क्या आता है? अक्षर साथियों, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल साथियों। तो अक्षर किसे कहते हैं साथियों? तो जिसका जिसका मान हमेशा नियत मीन्स कांस्टेंट रहता है उसे अक्षर कहते हैं साथियों। क्लियर है यहाँ तक? समझने में कोई दिक्कत साथियों, परेशानी? नो सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं साथियों। अब मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि बात करें तो मेरे साथियों यहाँ पर हो जाएगा जैसे। ये साथियों एक का मान क्या बदल सकता है? नो सर। दो का भी मान बदलेगा? नहीं। तीन डॉट डॉट अनंत तक इसका मान नहीं बदल सकता। कैसे नहीं बदल सकता वो समझिए। देखिए साथियों, कभी कभी आप हल करते होंगे तो एक्स का मान 5 आ जाता है, कभी 10 आ जाएगा, कभी 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स का मान कभी 5, कभी 10, कभी 12 आ गया। यानी क्या एक्स का मान बदलते जा रहा है, कभी सेम भी आ जाएगा साथियों। वही कहीं पर अगर एक आएगा तो क्या हम एक को दो पढ़ेंगे साथियों? क्या 5 को हम 10 बोलेंगे? नहीं सर नहीं बोलेंगे, जो है वही बोलेंगे साथियों। तो इसीलिए जिसका मान नियत रहता है वो अचर कहलाता है, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है वो चर कहलाता है साथियों। जैसे अक्षर में एक दो तीन डॉट डॉट अनंत तक हो जाएगा साथियों। क्लियर है यहाँ तक? समझने में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं मेरे साथियों। अब आ जाइए यहाँ पे साथियों बहुपद साथियों, दो भाग में बांट दिया है साथियों। कितने साथियों? यहाँ पे एक नंबर में तो साथियों पद के आधार पे, और दूसरा नंबर में घात के आधार पे साथियों। सबसे पहले हम समझते हैं कि घात के आधार पे साथियों, किसके आधार पे? घात के आधार पर मेरे प्यारे साथी है, यहाँ पे लिखते हैं रैखिक साथियों। क्या? रैखिक बहुपद साथियों। क्लियर है मेरे साथियों? हाँ सर, रैखिक बहुपद साथियों। साथियों जिसका घात यहाँ पे लिखेंगे परिभाषा साथियों, जिसका घात मीन्स एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं साथियों। अब मेरे प्यारे साथियों, इसका जैसे समझ ले यहाँ पे जैसे साथियों एक्स, एक्स का पावर कुछ नहीं तो एक है। जैसे यहाँ पर कर लीजिए कि एक्स प्लस टू, तो वाई का पावर कुछ नहीं तो एक है, एक लिखा नहीं जाता है साथियों। जैसे जेड प्लस सिक्स, तो जेड के पावर कुछ नहीं तो एक है साथियों। यहाँ पर माइनस भी हो सकती है, यहाँ पर भी माइनस हो सकती है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, ETC में मेरे प्यारे साथियों। क्लियर है यहाँ तक? समझने में तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी साथियों? सर नो सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है मेरे प्यारे साथियों। अब मेरे साथियों 2 नंबर में आइए। 2 नंबर में साथियों, 2 नंबर में मेरे प्यारे साथियों है द्विघात साथियों। क्या है? द्विघात बहुपद साथियों। अब मेरे प्यारे साथियों लिखेंगे जिस बहुपद का बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं मेरे साथियों। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अगर जैसे हम बोले अगर आपको, तो आप बोलिएगा कि सर एक्स स्क्वायर, हाँ सर, एक्स स्क्वायर प्लस 6, हाँ सर,
जेड स्क्वायर प्लस 6 साथियों 9 भी हो सकती है। घात कितना में चाहिए? 2। तो यहाँ पर सबके घात कितना है मेरे साथियों? यहाँ पे 2 है मेरे साथियों। कहाँ पे है? 2 है साथियों। तो ये हो गया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 3 नंबर में हेडिंग लगाइए त्रिघात साथियों। क्या लगाइए? त्रिघात बहुपद मेरे प्यारे साथियों। बहुपद मेरे प्यारे विद्यार्थी जी त्रिघात। तो लिखेंगे साथियों यहाँ पे डिफरेंशिएशन कि जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं मेरे साथियों। अब साथियों जैसे कि बात करें अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, जैसे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इसमें आपको बताना है यहाँ पे कि पावर 3 है तो त्रिघात हो गया, सबसे अधिकतम पावर वाली होती है घात, तो ये हो गया त्रिघात साथियों। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है साथियों बहुत सारा, वाई क्यूब प्लस वाई, ये भी हो सकता है। वाई क्यूब प्लस 2y, ये भी हो सकता है मेरे प्यारे साथियों। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे साथियों कुछ यहाँ पे साथियों, कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण साथियों, महत्वपूर्ण सूत्र साथियों। जैसे साथियों यहाँ पे फर्स्ट बता रहे हैं साथियों आप लोगों को रैखिक रैखिक बहुपद का व्यापक रूप साथियों। तो बहुपद का व्यापक रूप मेरे प्यारे साथियों क्या होता है? सर होता है ए एक्स प्लस बी, जहाँ साथियों ए इजकल टू नॉट 0 मेरे साथियों। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग नेक्स्ट लगाइए द्विघात द्विघात बहुपद का व्यापक रूप मेरे साथियों। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मेरे साथियों। क्लियर है साथियों? हाँ सर क्लियर। अब मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट है साथियों त्रिघात साथियों। क्या है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप मेरे साथियों। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी मेरे साथियों। क्लियर है? अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी से सारे को याद रखना बहुत जरूरी है, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ये जो है मेरे साथियों, ये मेरे साथियों ये द्विघात, ये एग्जाम में डायरेक्टली आ जाते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो आपको बताना है कि सर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। क्लियर है? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होती होगी साथियों आप लोगों को? नो सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है मेरे साथियों। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है तो नेक्स्ट देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप तो हो गया मेरे साथियों। अब साथियों जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे लिखेंगे कि बहुपद नहीं होने की शर्तें मेरे साथियों। साथियों ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, भी आई लगा लीजिए साथियों, जो बहुत सारा इम्पोर्टेंट है मेरे साथियों। अगर इन इसमें साथियों हम बताएंगे आपको साथियों 3 बातें। अगर 3 बात आप याद रख लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी तो यकीन मानिए आप दुनिया का हर एक बहुपद को बता देंगे कि बहुपद में है या नहीं है मेरे साथियों। क्योंकि एग्ज़ाम में ये आते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि बहुपद है या नहीं है। तो चलिए साथियों फर्स्ट है कि चर साथियों। क्या है? चर। चर में
जो है साथियों रूट में नहीं होना चाहिए साथियों। क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए मेरे साथियों। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, जैसे मेरे प्यारे साथियों, जैसे रूट में साथियों, रूट में एक्स आ गया तो ये रूट में नहीं होना चाहिए। और रूट में वाई आ गया ये भी नहीं होगा। रूट में जेड आ गया ये भी नहीं होगा। रूट में पी आ गया ये भी नहीं, ईटीसी। क्लियर है साथियों? अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 2 नंबर में आइए। दूसरा में आपको बात याद रखना है कि चर हर में नहीं होना चाहिए साथियों। हर का मतलब हो गया मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे हर ये हुआ और ये अंश हुआ मेरे साथियों। तो जैसे मान लीजिए 1/x ये हर में हो गया मेरे साथियों। क्या हो गया? ये मेरे प्यारे साथियों हर में हो गया मेरे साथियों। क्या हो गया? हर में। 1/y ये भी हर में हो गया। 3/z ये भी हर में हो गया। जेड मेरे साथियों तो ये भी हर में हो गया। तो ईटीसी, यानी हर में साथियों आपको चर को नहीं लाना है। नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों और लास्ट है मेरे साथियों कि तीसरा। तीसरा में आपको याद रखना है कि चर का घात, यानी साथियों पावर माइनस में नहीं होना चाहिए साथियों। क्लियर है? हाँ, जैसे देखिए x के पावर अगर -1 लेंगे तो ये बहुपद नहीं होगा साथियों। अगला मेरे प्यारे साथियों, अगला जैसे y के पावर, अगर हम y के पावर यहाँ पर -4 ले लेंगे तो ये भी नहीं होगा। z के पावर माइनस अगर 6 ले लेंगे साथियों तो ये भी नहीं होगा। इसी प्रकार से ETC मेरे साथियों। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इतना क्लियर है तो चलिए साथियों नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों पे क्वेश्चन। साथियों जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है मेरे साथियों कि 3x² प्लस रूट अंडर x प्लस 4। दूसरा है मेरे साथियों x² प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 3 मेरे साथियों। तीसरा है मेरे प्यारे साथियों कि y² प्लस y प्लस 9 मेरे साथियों। चौथा है मेरे प्यारे साथियों कि x के पावर -2 प्लस y/x प्लस में 3 साथियों। क्लियर है मेरे साथियों? हाँ सर क्लियर है। यहाँ पर साथियों माइनस कर लीजिए, माइनस। क्लियर है मेरे साथियों? हाँ सर क्लियर। आपको बच्चों यहाँ पर बताना है कि ये बहुपद में है साथियों। तो अभी बताएं कि सर अगर चर रूट में आ जाएगा तो नहीं होगा, तो चर रूट में आ गया तो ये नहीं होगा मेरे साथियों। अब देखिए यहाँ पे x² प्लस 6 रूट x प्लस रूट 3, तो रूट x में नहीं है तो ये बहुपद मेरे साथियों होगा। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? बहुपद होगा। ये y² प्लस y प्लस 9, तो ये मेरे प्यारे साथियों बहुपद में क्या है? क्यों है मेरे साथियों? क्योंकि इसमें न रूट में है, न पावर माइनस है, न साथियों हर में है। तो यहाँ पर देखिए साथियों पावर माइनस में आ गया है तो इससे ये नहीं होगा। दूसरा बात है साथियों ये चर बट्टा में आ गया यानी हर में आ गया तो ये भी नहीं होगा साथियों। तो आप समझना सीख गए साथियों कि क्या कौन बहुपद में है कौन नहीं है साथियों। अगर सीख गए मेरे प्यारे साथियों तो एक प्रश्न का आप लोग आंसर बताइए मुझे साथियों। z² प्लस रूट अंडर z माइनस में 1, बताइए साथियों। तो सर यहाँ पे आपको पता है कि आप बताए हैं कि रूट में जेड आ गया यानी चर आ गया तो ये नहीं होगा साथियों। गुड मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न को बताइए साथियों कि p² माइनस p-3 साथियों ये बहुपद में है या नहीं है साथियों? सर ये बहुपद में है साथियों। क्या है मेरे साथियों? है। क्योंकि ये ना रूट में है, ना हर में है, ना घटाव में है साथियों। पावर ना घटाव में है साथियों, तो ये होगा मेरे प्यारे साथियों। क्लियर है? यहाँ तक साथियों आप लोग को डन है तो आप लोग डन कीजिए मेरे साथियों। साथियों आप सभी को गोल होना चाहिए 100/100 का एग्जाम में साथियों। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, मन लगा के कीजिए साथियों। महत्वपूर्ण चिन्ह मेरे प्यारे साथियों। क्या है? महत्वपूर्ण चिन्ह मेरे प्यारे साथियों। महत्वपूर्ण चिन्ह में क्या होगा मेरे साथियों? जैसे साथियों ये क्या है? अल्फा। साथियों इसको क्या कहेंगे? बीटा मेरे साथियों। इसको क्या कहेंगे? गामा मेरे प्यारे साथियों। इसको हम क्या कहेंगे साथियों? लेम्डा साथियों। इसको हम क्या कहेंगे साथियों?
पाई कहेंगे साथियों। तो अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, इसको हम क्या बोलेंगे सर? इसे तो आप अल्फ़ा बोलेंगे। हाँ सर। इसे हम क्या कहेंगे सर? इसे आप तो बीटा बोलेंगे। हाँ सर। इसे आप किसे क्या कहेंगे सर? इसे तो गामा कहेंगे। तो इसे आप क्या कहेंगे साथियों? इसे सर लेम्डा कहेंगे साथियों। क्या कहेंगे? लेम्डा साथियों। सर इसे क्या कहेंगे आप? इसे सर आप पाई कहेंगे साथियों। क्लियर है सर? अगला है मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे पाई का मान साथियों। पाई का मान मेरे प्यारे साथियों आप लोग पढ़ रहे होंगे 22/7 साथियों। या फिर साथियों, या फिर साथियों 3.1437 ऐसे करके साथियों। लेकिन मेरे प्यारे साथियों आज एक बात और जान लीजिए कि पाई का मान सर 180 डिग्री भी होता है मेरे साथियों। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत परेशानी हुई आप लोगों को? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताते चलिए मेरे साथियों। सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई मेरे प्यारे साथियों? साथियों दिक्कत परेशानी नहीं हुई तो चलिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे सूत्र मेरे प्यारे साथियों, फॉर्मूला मेरे साथियों। सबसे पहले फॉर्मूला देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक है शून्यकों का योग मेरे साथियों। क्या है? शून्यकों का योग मेरे साथियों। ठीक है, इसको क्या कहेंगे साथियों? इसे अल्फा प्लस बीटा बोलेंगे मेरे साथियों। क्लियर है? हाँ सर। दूसरा है मेरे साथियों शून्य को का गुणनफल मेरे साथियों, जिसे हम अल्फा इंटू बीटा कहेंगे साथियों। अगला है मेरे प्यारे साथियों, अगला है मेरे प्यारे साथियों, साथियों इतना हो गया। अब मेरे साथियों क्या अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी बाय हम ए बोलेंगे इसका सूत्र, और अल्फा इंटू बीटा को हम सी बाय ए कहेंगे साथियों। कैसे साथियों? तो यहाँ पे लिखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर साथियों क्या होगा? माइनस बी बटा में ए साथियों। चौथा फॉर्मूला है साथियों अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा सर? कि सर सी बा ए। अल्फा इंटू बीटा को हिंदी में बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल, और अल्फा प्लस बीटा को बोलेंगे शून्यकों का योगफल मेरे साथियों। क्लियर है यहाँ तक? ये 4 तक फार्मूला हो गया साथियों। पांचवा फार्मूला देखिए मेरे प्यारे साथियों, पांचवा फार्मूला है साथियों यहाँ पे, पांचवा फार्मूला है मेरे साथियों कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर साथियों माइनस बी बट्टा ए होगा। क्लियर है? छठा फार्मूला है मेरे प्यारे साथियों, छठा फार्मूला है मेरे साथियों कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? सी बटा में ए साथियों। क्या होगा? सी बटा में ए मेरे साथियों। सातवां फार्मूला है मेरे साथियों कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा? माइनस डी बटा में ए साथियों। क्लियर है? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत परेशानी? नो सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। तो साथियों टोटल फार्मूला कितना है मेरे साथियों? कि शून्यकों का योगफल माइनस बी बाय शून्यकों का गुणनफल सी बाय ए, और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए मेरे साथियों। और ये 4 फार्मूला है और 3 फार्मूला मेरे साथियों यहाँ पे है साथियों। क्लियर है? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत परेशानी हुई साथियों आप लोगों को? सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई मेरे प्यारे साथियों। अब मेरे प्यारे साथियों लास्ट टॉपिक है मेरे प्यारे साथियों कि बहुपद का साथियों, कि बहुपद का पी एक्स साथियों, पी एक्स का शून्यक मेरे साथियों, शून्यक। अब मेरे प्यारे साथियों ध्यान समझिए यहाँ पे आप लोग साथियों क्या पूछ रहे हैं साथियों। देखिए ये मेरा प्यारे साथियों, ये मेरा एक्स हुआ और ये मेरा एक्स डैश हुआ, मेरा ये वाई हुआ मेरा प्यारा साथियों, ये मेरा वाई डैश हुआ। क्लियर साथियों? अब मेरे प्यारे साथियों कि ऐसे करके मान लीजिए ऐसे दिया है साथियों। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये फर्स्ट हो गया मेरे साथियों। सेकंड है मेरे प्यारे साथियों, सेकंड जैसे मान लीजिए साथियों ये मेरा एक्स है और ये मेरा एक्स डैश है साथियों, ये मेरा वाई डैश है साथियों, ये मेरा वाई है साथियों। अब मान लीजिए साथियों ये ऐसे है। क्लियर? अब मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है यहाँ पे क्या पूछेगा? पी एक्स का शून्य, यानी पी एक्स का शून्य कितना होगा? सर देखिए कितना एक्स एक्स है ना, तो एक्स पर कितना काटा है? 1 2 3 4 5 साथियों। तो पी एक्स का शून्यक साथियों, शून्यक कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? सर 5 हो जाएगा। अब मेरे साथियों यहाँ पे आइए प्रश्न 2 में, ये 1 2 3 4 साथियों कितना हो जाएगा? ये पी एक्स का शून्यक कितना हो जाएगा?
4 हो जाएगा मेरे साथियों। क्लियर है सर? पी एक्स का शून्य कितना होगा? अब मेरे साथियों क्या है कि यहाँ पे साथियों बहुपद, दूसरा हेडिंग है मेरे साथियों बहुपद साथियों। बहुपद यानी पी वाई का शून्यक साथियों। क्या है? शून्यक मेरे प्यारे साथियों। क्लियर है? हाँ सर। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग को बताना है यहाँ पे, क्या बताना है सर? देखिए, इसमें एक प्रश्न लेते हैं साथियों। ये तो मेरा x हुआ सर, ये मेरा x डैश हुआ, ये मेरा y है, ये मेरा y डैश है साथियों। अब आप लोग को बताना है मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ पे क्या होगा। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? हाँ सर क्लियर है। अब मेरे साथियों ये मेरा x हो गया, ये मेरा x डैश है। अब साथियों ये y है और ये मेरा y डैश है साथियों। अब मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है साथियों। सर क्या बताना है वो देखिए मेरे साथियों कि इसमें y पी वाई का शून्य कितना होगा साथियों। सबसे पहले देखिए वाई जगह, वाई तो मेरा ये है ना प्यारे साथियों, कितना जगह काटा है? 1 2 3 4, वाई में काटना क्योंकि वाई पूछा ना साथियों, वाई में देखना 4। तो यहाँ पे लिखेंगे साथियों पी वाई का शून्यक मेरे साथियों, शून्यक कितना हो गया? 4 साथियों। कितना हो गया मेरे साथियों? 4। अब इसमें देखिए साथियों ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो साथियों यहाँ पे भी लिखेंगे पी वाई का शून्यक कितना हो गया? 4 साथियों। अब मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन आप लोग को करवाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए साथियों कि साथियों इसमें साथियों बहुपद में पी एक्स और पी वाई का शून्यक बताना है साथियों। चलिए इसमें से हम लेते हैं साथियों आप लोगों का एक क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन साथियों लेते हैं कि ये x ये y डैश, ये y डैश साथियों। अब मेरे साथी दूसरा क्वेश्चन है ये x डैश, y डैश साथियों। अब मेरे साथियों ये चौथा क्वेश्चन है, सॉरी तीसरा क्वेश्चन है मेरे साथियों। देखिए ये x डैश, ये y डैश साथियों। क्लियर है साथियों? अब मेरे प्यारे साथियों आप लोग को बताना है इसमें साथियों कि कितना होगा साथियों। इसमें आपको पी एक्स का भी मान बताना है और पी वाई का भी मान बताना है साथियों। तो देखिए पहले एक्स का मान देखिए, पी एक्स का मान साथियों क्या? पी एक्स का मान शून्य कितना है? 1 2 क्योंकि एक्स का देख रहे हैं तो एक्स पर जो काटेगा वही होगा, तो 1 2 3 कितना हो गया? 3। और साथियों पी वाई का देखेंगे साथियों तो वाई जो है कितना काटे? 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा साथियों। क्लियर है मेरे साथियों? हाँ सर। अब इसमें x देखिए 1 2 3 4 साथियों, तो पी एक्स मेरा साथियों, पी एक्स मेरा कितना हो गया? 4 साथियों। y कितना हुआ? 1 2 3 4 साथियों, तो पी वाई मेरा कितना हो गया सर? 4 हो गया। क्लियर है? अब मेरे साथियों लास्ट क्वेश्चन है कि साथियों इसमें आपको बताना है कि x का मान कितना है साथियों। पी एक्स साथियों, तो x जगह कितना काटा? 1, तो x का शून्य कितना हो जाएगा? 1। y कितना हो जाएगा साथियों? 1 2 3 4 5 6 कितना है मेरे साथियों? पी वाई का मान साथियों, पी वाई का मान साथियों 6 मेरे साथियों। क्लियर है? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। आप इन सारे क्लास का PDF लेना चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों, लेना स्टडी ऑनलाइन साथियों क्लास है टेलीग्राम ग्रुप में साथियों। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइए साथियों। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए आप लोग, वहाँ पर साथियों क्लास का PDF नोट्स प्रोवाइड कराई जाती है साथियों। चलिए साथियों तब तक के लिए इतना ही, इंट्रोडक्शन क्लास समाप्त होती है साथियों आपको। चलिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट दबा कीजिए साथियों, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा साथियों। रात 8 बजे हमारे साथ रोज़ जुड़िए, अपनी मैथ का तैयारी अच्छा कीजिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों। धन्यवाद।